नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह जाना कि 7 ग्रहों को कौन कौन सी संख्या प्राप्त है। आज अध्याय संख्या 20 में हम यह चर्चा करेंगे ग्रहों का पारिवारिक संदर्भ में व्याख्या। ग्रहों के गुण स्वरूप के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि 7 ग्रहों को पारिवारिक संदर्भ में कौन कौन सी संख्या प्राप्त है। आइए सबसे पहले समझें सूर्य। सूर्य को पिता की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात पिता यानी हमारा पालन करता। पिता ही है जो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। पिता हमारे जीवन के नैतिक मूल्य को प्रदान करते हैं। हमारे गृहस्थ में पिता जो होते हैं वह मुख्य सदस्य होते हैं, अर्थात वह घर के मुखिया कहे जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे घर की ऊर्जा पिता से ही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, अर्थात सूर्य को पिता का कारक भी कहा जाता है। पिता संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर सूर्य से देना चाहिए। अर्थात यदि कोई जातक अपने पिता के विषय में पूछने आता है कि मेरे पिता का स्वास्थ्य कैसा होगा, मेरे पिता का प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो यह संभव है कि उसके पिता के कुंडली से ना समझकर उसके पुत्र या पुत्र के कुंडली को देखकर यह उत्तर देना संभव है। अर्थात उसके पुत्र के कुंडली में सूर्य की स्थिति को अच्छी तरह समझकर यह प्रश्न का उत्तर देना संभव है, और सूर्य को ही समझकर अच्छी तरह समझकर उसके उत्तर को देना चाहिए। आइए अब जाने चंद्रमा। पारिवारिक संदर्भ में चंद्रमा को माता की संज्ञा प्राप्त है। माता का स्नेह आदि जो है वह चंद्रमा से ही देखना चाहिए। माता संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह हमें चंद्रमा से ही देखना चाहिए। कोई जातक यदि आता है और अपने माता के विषय में पूछता है कि मेरी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो हमें चंद्रमा को लग्न बनाकर उसे अच्छी तरह निरीक्षण कर हमें उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आइए अब समझते हैं तीसरी ग्रह मंगल। मंगल को पारिवारिक संदर्भ में भाई की संज्ञा प्राप्त है। मंगल को भाई का कारक भी कहा गया है। भाई से संबंधित किसी भी प्रकार के समस्या को मंगल के द्वारा ही उत्तर दिया जाता है। यदि कोई जातक अपने भाई के विषय में कोई प्रश्न लेकर आता है तो उसके उत्तर मंगल को अच्छी तरह समझकर देना चाहिए। जैसे कोई अगर ये प्रश्न लेकर आता है क्या भविष्य में मेरे भाई का सहयोग मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो मंगल को लग्न बनाकर इसे अच्छी तरह समझकर इसका जवाब देना चाहिए। आइए समझते हैं चौथी ग्रह बुध। पारिवारिक संदर्भ में बुध को बहन की संज्ञा प्राप्त है। बहन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न बुध को बढ़िया से निरीक्षण करके ही देना चाहिए। जैसा कोई जातक
यदि प्रश्न लेकर आता है कि मेरी बहन का विवाह कब होगा, तो उस वक्त बुध को लग्न बनाकर उसके प्रश्नों का अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए तथा उन्हें उत्तर देना चाहिए। आइए 5 नंबर ग्रह गुरु के विषय में जानते हैं। गुरु को पारिवारिक संबंध में संतान तथा पति की संज्ञा प्राप्त है। गुरु को पारिवारिक संदर्भ में संतान तथा पति की संज्ञा प्राप्त है। संतान संबंधित कोई भी शुभ तथा अशुभ विचार हमेशा गुरु से ही करना चाहिए। यदि कोई जातक प्रश्न अपने संतान के विषय में पूछने के लिए आता हो तो गुरु को लग्न बनाकर उसे अच्छी तरह समझकर संतान के विषय में उसे उत्तर देना चाहिए। यदि कोई जातक अपने पति या अपने पति सुख की प्राप्ति संबंधित प्रश्न करता है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें गुरु को लग्न बनाकर उसे अच्छी तरह समझकर उसे उत्तर देना चाहिए। आइए समझते हैं छठी ग्रह शुक्र के विषय में। पारिवारिक संदर्भ में शुक्र को पत्नी की संज्ञा प्राप्त है। यदि कोई जातक अपनी पत्नी संबंधित कोई प्रश्न लेकर अगर आता है तो शुक्र को लग्न बनाकर इसे अच्छी तरह समझकर हमें उसे उत्तर देना चाहिए। अर्थात पत्नी संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह शुक्र से ही देना चाहिए। 7 नंबर शनि ग्रह। शनि ग्रह को पारिवारिक संदर्भ में सेवक या नौकर की संज्ञा प्राप्त है। किसी की सेवा करना तथा उसके बदले में आपको यदि कोई मूल्य प्राप्त हो तो उसे दासता कहते हैं। यदि कोई जातक सेवक संबंधित प्रश्न आपसे करता है तो उसका विचार शनि ग्रह से करना चाहिए। जैसे यदि कोई जातक आकर आपसे पूछता है कि क्या यह नौकर हमें लंबे समय तक सेवा देगा या छोड़कर चला जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए शनि को लग्न बनाकर और शनि को अच्छी तरह से समझकर उन्हें उत्तर देना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि 5 ग्रहों को किन किन पारिवारिक की संज्ञा प्राप्त है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। सूर्य को पिता की संज्ञा प्राप्त है, चंद्रमा को माता की संज्ञा प्राप्त है, मंगल को भाई की संज्ञा प्राप्त है, बुध को बहन की संज्ञा प्राप्त है, गुरु को संतान या पति की संज्ञा प्राप्त है, शुक्र को पत्नी की संज्ञा प्राप्त है, शनि को सेवक या नौकर की संज्ञा प्राप्त है। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अध्याय समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।